बच्चों, बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स की क्लास में आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों बात करेंगे मिट्टियों के बारे में। हमारी कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में मिट्टियाँ जो है वो कृषि को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी का जो होराइज़न है जिसको अपन सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर अगले क्लास में हम मिट्टियों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो मिट्टी की फॉर्मेशन के बारे में है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी सॉइल या जो मिट्टी है इसके जो अध्ययन है उसको अपन आप लोग जानते होंगे, शायद पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी इज़ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सॉइल, अर्थात पेडोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम मृदा का अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम मिट्टियों की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, बेनेट महोदय जो हैं वो एक बहुत प्रख्यात पेडोलॉजिस्ट हुए हैं। उनकी परिभाषा जो है बहुत समीचीन है और उनके अनुसार धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंश या योग से बनती है मिट्टी कहलाती है। अ कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। बच्चों, इस परिभाषा जो है उसमें मिट्टी की फॉर्मेशन जो है उसकी किस प्रकार उसकी रचना होती है उसकी हमको झलक मिलती है। तो मिट्टियाँ जो हैं वो मूल चट्टानों और वनस्पति दोनों के योग से बनती है, अर्थात सॉइल फॉर्मेशन में मूल चट्टान जो है जिसे अपन पेरेंट रॉक कहते हैं वो, तथा उसके साथ साथ उसमें वनस्पति के जो अंश होते हैं उनका योग होता है। वनस्पति के अंश जो हैं वो उनको हम ह्यूमस भी कहते हैं। और तो पेरेंट रॉक और ह्यूमस दोनों को मिलाकर उनके योग से ही सॉइल की फॉर्मेशन या सॉइल का निर्माण होता है। तो एक कंप्लीट जो सॉइल होती है जिसे अपन एक पूर्ण विकसित मिट्टी कहते हैं, उसमें मातृ चट्टान और जलवायु के तत्वों के साथ साथ उसमें वनस्पति के अंशों का भी योग होता है। एक और परिभाषा है भौगोलिक शब्दावली जो है उसके अनुसार मिट्टियों को खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण माना गया है। सॉइल्स आर द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, अर्थात चूँकि चट्टान है, मातृ चट्टान या पेरेंट रॉक जो है उस चट्टान में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आ रॉक इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। ऐसा कहा जाता है कि चट्टान जो है वो खनिजों का सम्मिश्रण होती है। तो इस परिभाषा से ये परिलक्षित होता है जो मिट्टियाँ जो हैं वो खनिज पदार्थों के सम्मिश्रण से निर्मित होती हैं। तो बच्चों, मिट्टियों की उत्पत्ति जो है उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ मूल चट्टान जो है उसी का योग होता है। इसके अतिरिक्त जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें योग देती हैं। तो उसमें जैसे जलवायु के तत्व हैं वो योग देते हैं। इसके अतिरिक्त जीव और पेड़ पौधों जो हैं उनका योग, इसके अलावा भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं जिनको अपन सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, ये सब जो है मिट्टियों की फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो बच्चों, सॉइल की फॉर्मेशन जो है, सॉइल की फॉर्मेशन में हम दो प्रकार की क्रियाओं के का जो है योग मानते हैं। पहला जो है स्थानीय रूप से उन मिट्टियों का निर्माण होता है जो अपनी मूल चट्टान से निर्मित होती हैं। देखिए, पहले प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो स्थानीय मिट्टियाँ हैं और स्थानीय मिट्टियाँ जो हैं वो अपनी मूल चट्टान के फॉर्मेशन के टूट फूट से निर्मित होती है। दूसरे प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं स्थानांतरित मिट्टियाँ या ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो हैं बच्चों, ये विभिन्न जो अपर्दन के साधन हैं, जैसे नदी है, जल है, वायु है, हिमानी है। तो ये जो अपर्दन के विभिन्न कारक हैं, इन विभिन्न कारकों के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं। तो ऐसी मिट्टियों को अपन ट्रांसपोर्टेड या स्थानांतरित मिट्टियाँ कहते हैं। और बच्चों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो मैदानों का निर्माण है, प्लेन्स का निर्माण है, तो प्लेन्स की जो भी सॉइल्स है, जैसे अपन बहुत अच्छा एग्जांपल अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल का ही एग्जांपल है। ये मिट्टी जो है स्थानीय मिट्टी नहीं होती, बल्कि इसकी मिट्टी की उत्पत्ति कहीं और होती है। और अपर्दन के जो विभिन्न कारक हैं, चाहे वो नदी हो, जैसे मैदानों में स्पेशली नदियाँ जो हैं वो बाढ़ के समय इस मिट्टी को बहाकर लाकर मैदानी क्षेत्रों में जमा कर देती है। भारत का एक एग्जाम्पल आपके सामने, भारत में जो उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ जिसको अपन जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी भी कहते हैं, ये मिट्टी जो है हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से आने वाली जो नदियाँ हैं,
चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, उनकी सहायक नदियाँ हों, सतलज हो, ब्रह्मपुत्रा हो, इन नदियों के द्वारा इन बाढ़ के मैदानों का, इन उत्तर के मैदानों का निर्माण किया गया है। तो ऐसी मिट्टियाँ जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल या स्थानांतरित मिट्टियाँ कहलाती हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रमुख उसके प्रोसेस के बारे में, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, तो सॉइल फॉर्मेशन जो है उसका प्रोसेस जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, प्रकृति जो है उसमें मिट्टियों का निर्माण एक ऐसी घटना है जिसके निर्माण में विभिन्न फैक्टर्स या प्रक्रियाएं जो हैं वो कार्य करती हैं। और ये जो प्रक्रियाएं हैं बच्चों, ये विभिन्न रूप से एक निश्चित विभिन्न रूपों में और निश्चित दशाओं में होती हैं, और इनका क्रम जो है वो जारी रहता है। साथ ही साथ में बच्चों, मिट्टियाँ जो है उसके निर्माण जो है, उसकी प्रक्रियाएं जो है, उसके विभिन्न माध्यम जो हैं वो भी कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टियों के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित होती हैं। और मिट्टियों के निर्माण की प्रक्रियाओं जो है, तो उसके जो साधन है, माध्यम है, वो प्रमुख माध्यम जो है वो आपके सामने स्लाइड में है। जैसे पहला माध्यम है मिट्टी प्रदत्त चट्टान, सॉइल फॉर्मिंग रॉक, जलवायु की दशाएं, धरातलीय दशाएं, जैविकीय मंडल का प्रभाव, रोल ऑफ बायोस्फीयर। इसके अतिरिक्त समय व स्थान का महत्व है, मानवीय उत्पादित गतिविधियाँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। ये सभी जो माध्यम हैं, इन सभी माध्यमों के द्वारा जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, उन विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ही मिट्टियाँ जो है उनके गुण, उनकी विशेषताएं, उनकी बनावट और संरचना जो है वो निर्धारित या निश्चित होती हैं। बच्चों, सामान्य रूप में हम 3 प्रकार के जो क्रियाएं, प्रक्रियाएं, प्रोसेस है उसको हम शामिल करते हैं। पहला है भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में जो है बच्चों, हम घोल का निर्माण है, अवघुलित पदार्थों का निर्माण है, सक्शन और कॉस्मोसिस है, गुरुत्व शक्ति द्वारा तैरते पदार्थों का स्थानांतरण है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की क्रिया है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम शामिल करते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस। इसमें बच्चों हम जो है, एक तो ह्यूमिक एसिड या ह्यूमस जो है उसके कारण रासायनिक प्रक्रिया जो वो उसका फॉर्मेशन होती है। इसके अतिरिक्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जलयोजन, निर्जलीकरण, कार्बनीकरण, ऑक्सीकरण, ये सभी जो डिसिलिकेशन, ये सभी जो है रासायनिक क्रियाएं हैं, और ये सभी विभिन्न रूपों में संपन्न होती हैं। इसके पश्चात तीसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है वो है जैविक प्रक्रिया, ऑर्गेनिक प्रोसेस। और बच्चों, ऑर्गेनिक प्रोसेस जो है वो उसमें विभिन्न जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये सभी अपना रोल प्ले करते हैं। ये सभी जो हैं मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं जो हैं उसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अंत में बच्चों, हम हमारा तीसरा, इस टॉपिक का जो तीसरा और प्रमुख जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, और वो है सॉइल होराइजन या मिट्टी की परतें, मिट्टियों की परतें जो हैं बच्चों, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टियाँ जो हैं उनकी विभिन्न स्थिति की जो लेयर्स हैं या उनका जो प्रोफाइल है उसको अपन सॉइल लेयर या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और बच्चों, सामान्य रूप में हम मिट्टी की प्रोफाइल को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 3 लेयर्स मानी जाती हैं, ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर, ए परत, ब परत और स परत। और बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं उनका वास्तविक अध्ययन है यदि हम करना चाहें, तो हम उस क्षेत्र की वास्तविक मिट्टियों का जो वास्तविक अध्ययन है वो सॉइल प्रोफाइल या उसके पार्श्व के द्वारा ही कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इन परतों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अपरत या ए लेयर की बात करते हैं। ए होराइजन जो है वो बच्चों सबसे ऊपर पाया जाता है, इसको अपन टॉप लेयर या टॉप सॉइल लेयर भी कहते हैं। और ये जो सॉइल लेयर है, सॉइल होराइजन है, हमारी मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो इसी परत में पाई जाती है। इस ए परत जो है, ये परत गहरी भी होती है, कहीं कहीं काली पर भी होती है, अच्छे कणों वाली होती है, और विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक तत्व हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, उनके मिश्रण से ये उत्पन्न होती है। एक प्रमुख बात जो है बच्चों, इसमें ह्यूमस की जो है वो उपलब्धि अवेलेबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि ह्यूमस जो है बी लेयर और सी लेयर में कभी भी नहीं मिलता, सिर्फ ए लेयर में ही पाया जाता है। और उसका कारण ये है कि ए लेयर जो है उसी में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं। ये जो ए लेयर है
इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी भाग है उसको अपन AO परत, इसके पश्चात A परत और अंत में सबसे नीचे A2 परत पाई जाती है। ये बच्चों AO परत या सबसे ऊपरी परत जिसको है उसको हम AO परत कहते हैं। और ये AO परत जो है ये ऐसी लिटिल लेयर जो है वो फर्मेंटेड लेयर भी कहते हैं, इसको ह्यूमिलिफाइड लेयर भी कहते हैं। और इसके भी 3 पार्ट हैं, L परत है, F परत है और H परत है। इसके पश्चात दूसरी जो परत है उसका नाम है A1 परत या A परत। A1 परत जो है बच्चों यही वास्तव में मिट्टी की ऊपरी परत कहलाती है और इसी में जैविकीय तत्व और खनिजों की प्रक्रिया से विभिन्न तत्वों का निर्माण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ए लेयर है यही ए लेयर जो है वास्तव में ऑर्गेनिक और मिनरल्स से युक्त परत पाई जाती है, अर्थात मिट्टी की जो सर्वाधिक उर्वरता है वो इस A1 परत में ही पाई जाती है। इसके पश्चात आती है बच्चों A2 परत। A2 परत को लीच्ड लेयर कहते हैं। लीच्ड लेयर का मतलब होता है विक्षालित परत। बच्चों ये AO और A1 परत जो है, इस AO और A1 परत से जल के साथ जो है जो खनिज तत्व हैं और तथा ह्यूमस है वो उसके साथ घुलकर और इस A2 लेयर में आ जाता है। इसी A2 लेयर को हम विक्षालित परत के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात बच्चों हमारी जो B परत है उसकी शुरुआत होती है, जिसको अपन B होराइजन या B लेयर कहते हैं। इस B परत जो है इसको अपन इंटरमीडिएट या माध्यमिक परत भी कहते हैं। और पानी से रिसने के कारण बच्चों इस परत में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट आदि तत्व जो है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी रहती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बी लेयर जो है और सी लेयर जो है उसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ह्यूमस तत्व जो है उसकी अधिकता ए परत में ही पाई जाती है। लेकिन बी परत में बच्चों वास्तव में घुलनशील जो तत्व हैं वो अधिक पाए जाते हैं। तो बी लेयर की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो घुलनशील तत्व हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है। इसकी ऊपरी जो तह है उसकी मिट्टी जो है अधिक बारीक कणों वाली पाई जाती है, लेकिन इसके नीचे की जो तहें हैं, लेयर्स हैं, वो जो है अपेक्षाकृत मोटे कणों वाली पाई जाती हैं। बच्चों ये जो बी लेयर है इसकी भी 3 पार्ट हैं, 3 सब लेयर्स हैं। सबसे ऊपरी परत को अपन B1, उसके पश्चात B2 और सबसे नीचे जो है वो B3 लेयर पाई जाती है। B1 परत जो है उसको हम लोहल परत या आयरन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इस परत में लवणों के साथ साथ ऊपरी परत से आई हुई चिकनी मिट्टी के खनिज कण आदि एकत्रित हो जाते हैं। B2 जो परत है उसको अपन डिपोजिशन लेयर या जमाव परत भी कहते हैं। इस परत में मृदा जो है उसमें लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जैवीय तत्वों के जमाव जो हैं वो पाए जाते हैं। और B3 जो लेयर है वो अनड्यूरेटेड डिपोजिशन लेयर कहलाती है। बच्चों ये जो लेयर है B3 लेयर, इसको अपन कठोर परत भी कहते हैं। और ये जो परत है वो पैतृक मिट्टी के ऊपरी मिट्टी के जो पदार्थ हैं वो इस परत में आकर कठोर होकर जमा हो जाते हैं, इसलिए हम इसको अनडूराटेड या कठोर परत भी कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों सी लेयर या तीसरी परत जो है हमारी सॉइल होराइजन की, वो तीसरी परत जो है उसको हम सी परत कहते हैं, सी होराइजन कहते हैं। इसे हम सब सॉइल होराइजन भी कहते हैं, अर्थात अतिरिक्त परत भी कहते हैं। और बच्चों इसमें जो है जैसा कि आप इस चित्र से ही देख सकते हैं, इसमें मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। पेरेंट रॉक जो है उस पेरेंट रॉक के टुकड़े पाए जाते हैं, इसमें मातृ चट्टान के मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। और जो बेसिकली जो मिट्टियों को जो अपनी मूल विशेषताएं प्राप्त होती है वो इस परत से या इन चट्टानों से ही, इस लेयर से ही प्राप्त होती है। और बच्चों कभी कभी जब भी ऊपरी परतों का अपरदन हो जाता है तब ये परत है वो बाहर आती है, जिसे हम आउटक्रॉप भी कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों एक और परत जो है वो सबसे नीचे वाली परत है, जिसको अपन आर लेयर कहते हैं। ये सॉइल रॉक और कंसोलिडेटेड रॉक जो है वही होती है। बेसिकली ये जो आर है परत है ये मातृ चट्टान जो है उसी को अपन जो है वो आर लेयर या सॉइल होराइजन की आर परत कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साधारणतया जो है सॉइल होराइजन की 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर। जो अंत में आर जो लेयर जो स्लाइड में प्रदर्शित की गई है उसको अपन बेसिकली लेयर नहीं मानते, हम ये मानते हैं यहाँ पर आते आते मातृ चट्टान या पेरेंट रॉक आ जाती हैं। इसलिए
साधारणतया अपन सॉइल होराइजन में ए, बी और सी लेयर, इन 3 लेयर्स को ही मानते हैं। इस प्रकार सॉइल होराइजन जो है ये हमारा इस प्रोफाइल जो है इसमें आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, उसमें हम मिट्टियों के प्रकार या टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।